दोस्तों, अगर आज कोई मुझसे पूछे कि भाई मान लो तुम्हारी सारी प्रिपरेशन ज़ीरो हो गई है और आज से तुम्हें दोबारा एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो तुम क्या करोगे? बिलीव मी, मेरा आंसर बिल्कुल क्लियर होगा। मैं ना तो एक साथ 10 बुक खरीदूंगा, ना ही 15 यूट्यूब चैनल्स फॉलो करूंगा और ना ही पहले ही दिन 12 घंटे पढ़ने बैठ जाऊंगा, क्योंकि मैंने एक बात समझ ली है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हार्ड वर्क से पहले राइट डायरेक्शन मांगते हैं। अगर डायरेक्शन गलत है तो जितनी भी मेहनत कर लो, रिजल्ट वैसे नहीं आता जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो। सबसे पहले मैं अपने माइंड से एक प्रेशर हटाऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन स्टार्ट करते ही ये सोचने लगते हैं कि सिर्फ 3 से 4 महीने बचे हैं, सिलेबस बहुत बड़ा है, दूसरे लोग मुझसे बहुत आगे हैं, और इसी ओवर थिंकिंग की वजह से वो पूरी पढ़ाई शुरू करने से पहले ही मेंटली थक जाते हैं। ट्रस्ट मी, सिलेक्शन उन लोगों का नहीं होता जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सिलेक्शन उन लोगों का होता है जो एंड तक कंसिस्टेंट रहते हैं। इसलिए अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले कंपैरिजन करना बंद करो। आपकी रेस किसी और के साथ नहीं है, आपकी रेस सिर्फ कल वाले खुद से है। अब बात करते हैं फर्स्ट 30 डेज की। मेरे लिए ये 30 दिन फाउंडेशन बिल्ड करने के होंगे। मैं पहले दिन से ही पूरा सिलेबस कवर करने की गलती कभी नहीं करूँगा। मैं सिर्फ बेसिक को स्ट्रॉन्ग करूँगा। जो सब्जेक्ट सबसे वीक होगा उसी से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि हम सब वही सब्जेक्ट पोस्टपोन करते रहते हैं जिससे हम सबसे ज़्यादा डरते हैं या हमें जिससे सबसे ज़्यादा डर लगता है, और वही सब्जेक्ट बाद में हमारी रैंक डिसाइड करते हैं। इसलिए पहले 30 दिन सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के होंगे। तो अगर मैथ्स पढ़ रहा हूँ तो फॉर्मूला रटने की बजाय कॉन्सेप्ट समझूंगा। अगर इंग्लिश पढ़ रहा हूँ तो रूल्स के साथ प्रैक्टिस करो। अगर रीजनिंग पढ़ रहे हो तो स्पीड से पहले एक्यूरेसी पर काम करूँगा। एक और चीज़ जो मैं डे 1 से ही स्टार्ट करूँगा वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQ। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि PYQs बाद में सॉल्व करेंगे जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बिलीव मी, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक में से एक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आपको बताते हैं कि एग्ज़ाम आपसे एक्चुअली एक्सपेक्ट क्या करता है। जब आप शुरू से ही PYQs देखते हो तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर देता है। इसलिए मैं रोज़ थोड़ा सा ही लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करूँगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं पहले 30 दिन में कभी भी आवर काउंट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ये काउंट करूँगा कि आज जो टारगेट डिसाइड किया था वो कंप्लीट हुआ या नहीं, क्योंकि सिलेक्शन आज से नहीं कंप्लीट टारगेट से मिलता है। अगर आज सिर्फ 4 घंटे में मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया तो वही इनफ है, लेकिन अगर 7 घंटे 8 घंटे बैठकर भी टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए पहले 30 दिन का सिर्फ एक ही मिशन होगा, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, डेली कंसिस्टेंसी और 0 एक्सक्यूजेस। बिलीव मी, अगर आपने ये पहले 30 दिन सही निकाल लिए हैं तो अगले 60 दिन की प्रिपरेशन पहले से बहुत ज़्यादा इजी और प्रोडक्टिव हो जाएगी। अब मान लीजिए आपने पहले 30 दिन ऑनेस्टली कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको लगने लगेगा कि कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर हो रहे हैं और पढ़ाई भी रूटीन का हिस्सा बन गई है। यहीं से डे 31 से डे 60 की असली गेम स्टार्ट होता है। बिलीव मी, इसी फेज में मैक्सिमम स्टूडेंट्स या तो स्पीड पकड़ लेते हैं या फिर धीरे धीरे ट्रैक से उतरने लगते हैं। अगर मैं आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करता तो इस फेज में मेरा सिर्फ एक टारगेट होता, कंसेप्ट को क्वेश्चंस में कन्वर्ट करना, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई आपसे थ्योरी नहीं पूछने वाला। एग्ज़ाम सिर्फ ये देखेगा कि आप क्वेश्चन कितनी स्पीड और एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाते हो। इसलिए डे 31 से मैं प्रैक्टिस का लेवल डबल कर देता।
रोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करता, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करता और हर दूसरे या तीसरे दिन एक छोटा सा मॉक टेस्ट ज़रूर देता। बहुत सारे स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट से डरते हैं, उन्हें लगता है कि कम मार्क्स आ गए तो कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। बट ट्रस्ट मी, कम मार्क्स आना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब है जब आप मॉक ही नहीं दोगे। क्योंकि जिस स्टूडेंट ने घर पर 50 गलतियां कर ली, उसके एग्ज़ाम हॉल में गलतियां ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। मॉक टेस्ट आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए नहीं होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए होता है। और एक चीज़ जो मैं इस फेज़ में कभी इग्नोर नहीं करता, वो है रिवीजन। बहुत सारे एस्पिरेंट्स नए चैप्टर्स को कंप्लीट करने के चक्कर में पुराना सब कुछ भूल जाते हैं। फिर उन्हें लगता है कि उनकी मेमोरी वीक हो गई है, पढ़ा हुआ कुछ याद नहीं रहता। रियलिटी ये है कि उनकी रिवीजन वीक है। इसलिए मेरा एक सिंपल रूल होगा, जो आज पढ़ा उसका थोड़ा रिवीजन कल, फिर उसका रिवीजन एक हफ्ते बाद और फिर एक बार महीने के एंड में उसका रिवीजन करना है। आप इसको फॉलो करो एंड बिलीव मी, ये छोटी सी हैबिट आपकी रिटेंशन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर चली जाएगी। पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन याद रखना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कितना रिटेन कर पाते हो वो इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं डे 61 से डे 90 की। ये वो फेज़ है जहां बहुत सारे स्टूडेंट्स पैनिक करना स्टार्ट कर देते हैं। किसी को लगता है सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, किसी को लगता है स्पीड कम है और किसी को लगता है कि अब सिलेक्शन मुश्किल है। अगर मैं इस स्टेज पर होता तो सबसे पहले मैं पैनिक करना बंद करता, क्योंकि पैनिक कभी किसी का सिलेक्शन नहीं कराता। इस फेज़ में मैं कोई नई बुक नहीं खरीदता, कोई नया टीचर फॉलो नहीं करता और ना ही अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करता। जो रिसोर्सेस पिछले 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ उन्हीं पर ट्रस्ट करता और उन्हीं को बार बार रिवाइज करता। लास्ट 30 डेज में मेरा मैक्सिमम फोकस फुल लेंथ मॉक टेस्ट पर होता। हर मॉक टेस्ट के बाद कम से कम उतना ही टाइम उसके एनालिसिस पर देता जितना टेस्ट देने में लगा है। क्योंकि सिर्फ मॉक टेस्ट देने से इम्प्रूवमेंट नहीं होता, इम्प्रूवमेंट एनालिसिस से होता है। मैं देखता कि किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है, किस टॉपिक में बार बार मिस्टेक्स हो रही हैं और किस तरह के क्वेश्चन मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। फिर अगले मॉक से पहले सिर्फ उन वीक एरियाज पर काम करता। इसी प्रोसेस से हर टेस्ट के साथ स्कोर इम्प्रूव होता है। और सबसे लास्ट में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अगर सच में आज से मुझे एसएससी की प्रिपरेशन दोबारा स्टार्ट करनी पड़ी तो मैं तो कभी भी दूसरों को देखकर अपनी जर्नी डिसाइड नहीं करूँगा। मैं ये नहीं देखूँगा कि किसी ने कितने घंटे पढ़े, कितने मॉक दिए या कितनी बुक्स कंप्लीट किए। मैं सिर्फ इतना देखूँगा कि क्या मैं कल से आज बेटर हूँ। याद रखिए, सिलेक्शन एक दिन की मेहनत का रिजल्ट नहीं होता है, ये 90 दिन तक लिए गए हज़ारों डिसीजन का रिजल्ट होता है। अगर आपने कंसिस्टेंसी रखी, बेसिक स्ट्रॉन्ग किए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व किए, रेगुलर रिवीजन किया, मॉक टेस्ट दिया और हर गलती से कुछ सीखा, तो बिलीव मी, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप आज से 90 डेज 90 दिन का रोड मैप ऑनेस्टली फॉलो करने वाले हैं तो कमेंट्स में सिर्फ डे 1 लिखिए। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये खुद से किया हुआ एक कमिटमेंट होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एसएससी, स्टेनोग्राफर और बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ऐसे ही प्रैक्टिकल और रिजल्ट ओरिएंटेड कंटेंट लाता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल स्ट्रैटेजी के साथ। टिल देन, स्टे कंसिस्टेंट, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन। जय हिंद।